कभी हम ये न करें बहुत भक्त हैं, भगवान ढूंढा करें तुम अपने आप को छिपाओ, इसी का नाम है भक्ति। और लगन राम से लगाया करें हम, लगन राम ऐसा लगन राम से लगाओ, रोज लगाओ। भगवान से ऐसे लगन लगाएं तो हमारी एक जो हृदय है ना, ये भी उत्तम धरणी हो जाएगी। और जब उत्तम धरणी हो जाएगी, जहाँ राम जी उत्तम देखते हैं वहाँ सेतुबंध की स्थापना कर देते हैं। और सेतुबंध की ऐसी स्थापना करेंगे कि आप उस पार पहुँच जाएंगे। सेतुबंध का यही मतलब है। भगवान ने अपनी लीला में सेतुबंध की स्थापना की है और शिव जी का पूजन किया है। सेतुबंध की स्थापना होने के बाद में जब तक आप शिव जी का पूजन नहीं करेंगे, तब तक सेतुबंध की स्थापना का मतलब ही नहीं रह जाता है। नाम क्या रख दिया? रामेश्वर भगवान। बोलिए रामेश्वर भगवान की। अच्छा, जब पूजन किया तो रामेश्वर भगवान जब नाम रख दिया तो इसका मतलब हुआ कि रामस्य यस्य ईश्वरः, राम के जो ईश्वर हैं उनका नाम है रामेश्वर। तो जानते हो, शिवलिंग बोल उठा कि नहीं नहीं महाराज, ये गलत है, ये परिभाषा गलत है। शिवलिंग से आवाज आई, राम जी ने तो नाम रख दिया कि रामेश्वर, रामस्य यस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर है उनका नाम है रामेश्वर। तो शिवलिंग से आवाज आई नहीं, राम एव ईश्वर, रामेश्वर, राम जिसमें ईश्वर है उनका नाम रामेश्वर है। ये है भगवान शिव। शिव जी ने कहा, महाराज भले आपने मेरा पूजन कर लिया है, पर मेरे स्वामी तो आप ही हैं। इतना शिव जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। एक दूसरे की पूजा करते रहते हैं और पूजा कराने का पद्धति बताते रहते हैं। कैसे पूजा करनी चाहिए? बोले मारुति बन हरि सेवा कीनी, तो रामेश्वर बन सेवा लीनी। मारुति बनकर के भगवान की सेवा किए, रामेश्वर बनकर के भगवान की सेवा लिए। यही है पूजन करने की प्रक्रिया।
भगवान राम जी का शिव जी का 3 संबंध है। कौन कौन सा? बोले सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय, सेवक स्वामी सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव जी का राम जी का संबंध 3 है, सेवक, स्वामी और सखा। कहीं सेवक बन करके पूजन किए हैं तो कहीं स्वामी बन करके भी सेवा ले लिए हैं। राम जी नारायण के रूप में थे तो एक बार 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प कर लिया था कि भगवान शिव जी को 1000 कमल के पुष्प समर्पित करने हैं, और समर्पित किया। एक कमल का पुष्प शिव जी ने चुरा लिया। भगवान शिव जी की भी तो लीला बड़ी अजब है, एक चुरा लिया तो कितने रह गए जी? कितने ही? 999, एक चुरा लिया। नारायण ने सोचा कि हम तो 1000 पुष्प लेकर के आए थे शिव जी का पूजन करने के लिए, ये कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं। उसी समय बाण निकाल लिया और बाण निकाल करके अपनी आँख, क्योंकि भगवान को भी राजीव लोचन कहते हैं, राजीव लोचन कमल नयन भगवान का नाम है। नेत्र हमारा कमल जैसा है, लाओ एक आँख ही निकाल के शिव जी को चढ़ा देते हैं। ये नारायण की भक्ति है शिव जी के प्रति। और जैसे ही एक नेत्र निकाल करके चढ़ाने लगे शिव जी को तो शिव जी प्रकट हो गए, सरकार रहने दो, मेरे हाथ में ये ले लो। पुष्प शिव जी ने दे दिया कि महाराज मैं कभी कभी आपके साथ ऐसे ही खेल खेल लेता हूँ। तो नारायण ने कहा कि तुम खेलते मेरी एक आँख चली जाती है। कहने का मतलब यह है, जब भगवान की पूजा में इतनी जोरदार परीक्षाएं हो जाती हैं तो हमारी आपकी क्या स्थिति होगी? हमारी आपकी तो मुझे लगता है कोई परीक्षा ही नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आँख निकालने की नौबत आ जाए ना, आँख निकालने का समय आ जाए तो सब छोड़ छाड़ के चल देंगे। आँख थोड़े देने आए हैं पूजा करने के लिए, ये समय नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दया है। कहते हैं मेरे भक्त हैं, इनकी ज़्यादा परीक्षा मत लो। हाँ, थोड़ा बहुत तो होती है, अलग बात है। यदि नाम लिखवाए हैं तो परीक्षा तो होगी ही। उस क्लास में जाने के लिए तो फिर पास तो करना ही पड़ेगा। तो बड़े प्रेम के साथ में पूजन करते हैं। राम जी ने कहा है यहाँ पर, क्या कहा कि शिवद्रोही मम भगति कहा, शिवद्रोही मम भगति सोनर सपनवा मोहि न पावा, सोनर सपनवा मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाहा मोरी, शंकर विमुख so
शिवद्रोही मम भगत कहावा। ध्यान से सुनिएगा, शिव जी का द्रोह करेंगे तो भगवान का भगत केवल कहलाएंगे, राम जी के भगत होंगे नहीं। देखो, कहलाने में और होने में बड़ा अंतर है भैया। एक होता है होना कि हम भगत हैं, और एक होता है कहलाते हैं कि भगत हैं। केवल लोगों की नजर में भगत बनना अलग बात है, पर वास्तव में भगत होना अलग बात है। तो राम जी कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा। यदि शिव जी का द्रोह करोगे तो मेरे भगत केवल कहलाओगे, होगे नहीं। सो नर सपने मोहि न पावा, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी नहीं पाएगा। जागने की बात भैया छोड़ दीजिए, सपना भी नहीं आएगा। अच्छा, आप सोचिए जरा, कभी भगवान का स्वप्न आया है? राम जी का या श्याम जी का या नारायण जी का? वो जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवान का सपना आता है। नहीं तो आजकल तो भूत और प्रेतों का सपना आने लगा। हाँ, हीरो और हीरोइन के सपने आते हैं, क्योंकि वही देख के सोते हैं तो वही स्वप्न आएंगे। अरे भगवंत का दीदार करो, भगवंत का दर्शन करके शयन करो तो भगवान का ही स्वप्न आएगा, ठाकुर जी का स्वप्न आएगा। जैसे ब्रज की गोपांगनाओं ने कहा था कि हे भगवान, ऐसा कोई पल न हो जिस पल में हम आपको न देखूं। ब्रज की गोपांगनाओं का भाव। भगवान कहते हैं सपना भी नहीं मिलेगा जो शिव जी का पूजन नहीं करेगा, वो मुझे नहीं पा सकता है। गोपी भाव देखिए, गोपांगनाओं ने भगवान से कहा था कि जब जग रहे हो मोहन, तुम सामने हो मेरे। तुम बैठा दिए, इतना अच्छा माइक सेट हो गया था। ठीक करो, मत छेड़ा करो, बैठ गया। फिर जब जग रहे हो मोहन, तुम सामने हो मेरे। अरे सो जाओ तो सपने में, घनश्याम तुम्हें देखूं। सो जाओ तो
पर भगवान श्री राम जी कहते हैं जो शंकर भगवान का पूजन नहीं करेगा वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। भक्ति की तो बात छोड़िए, सपना भी नहीं आएगा। क्योंकि हो ये काम जो छल तज से, जो निष्काम होकर के छल त्याग करके भगवान का पूजन करेगा, शिव जी भक्ति देंगे। क्योंकि रसायन शिव जी के पास में है, भक्ति शिव जी ही देते हैं। अब हम कई लोग जो है ना शिव जी का पूजन करेंगे तो राम ऐसा, पहले बहुत, अब तो खैर कम हो गया। अरे प्रभु सब एक ही है, विरोध तो कहीं रत्ती भर नहीं। भगवान का विरोध छोड़िए, यदि आप भगत हैं तो किसी मनुष्य का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमाज राम चरण रत, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, बोले के ही सन करहि विरोध, के ही सन करहि विरोध। जब सब में राम जी देखते हैं तो वो किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे? ये है भक्ति का भाव। तो राम जी कहते हैं कि जो भैया बड़े प्रेम से शिव जी की पूजा करेगा और रामेश्वर जे रामेश्वर दर्शन करिहे, ते तन तज मम लोक सिधरिहे, वो तन त्याग करके मेरे लोक में आकर के मेरे पार्षद बन जाएंगे। अब पार्षद बनना चाहो तो गंगा जल लेकर के जाओ और भगवान को समर्पित कर दो, भगवान के पार्षद बन करके भगवान के धाम में वास करोगे। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। सायुज्य मुक्ति मैंने कल इशारा किया था, 4 मुक्ति होती है, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य। सारूप्य मुक्ति क्या होती है? भगवान के रूप को प्राप्त कर लेना, ये भी एक मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति क्या होना है कि भगवान के समीप में वास करोगे, आप भी धाम में रहोगे प्रभु के चरणों में, सामीप्य। और सालोक्य मुक्ति है कि किसी लोक में आपको स्थान दे दिया जाएगा, वो भगवान का कोई भी लोक हो सकता है। और सायुज्य मुक्ति की भगवान में ही लीन हो जाना, उन्हीं में समा जाना। जैसे समुद्र का पानी लेके आओ और एक बोतल पानी लेकर के जाओ समुद्र में डाल दो, जब पानी निकाल के लेके आए तो बोतल हो गया, बोतल का पानी। और एक बोतल पानी जा करके समुद्र में डाल दिए तो क्या हो गया? समुद्र हो गया। बस यही हमारी आपकी स्थिति है। हम थोड़ा सा अलग हैं तो बोतल के पानी हैं, जिस दिन भगवान में मिल जाएंगे कोई खोज नहीं पाएगा कि हम कौन हैं। ढूंढत ढूंढत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। कबीरदास जी ने कहा ढूंढते ढूंढते, खोजती 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 खो जाओगे। खोजते खोजते जब खो गए तो समझो खो गए, तभी आपने कुछ पा लिया। अरे देखो, अध्यात्म चर्चा किया जाए तो बड़ा विशद है। आपने दूध को देखा है? दूध देखा ही होगा, वो पीते हैं लोग। अच्छा, दूध में दही होता, घी मक्खन पनीर पर, उसमें हम नहीं जाएंगे। दूध को आप खूब जला दो, खूब जला दो, जलाने के बाद में क्या हो जाता है? क्या? खोया। हाँ, खोया। दूध को जलाते जलाते खोया बन जाता है, जिसको हम खोवा कहते हैं। मतलब दूध ने क्या खो दिया? दूध ने कुछ खो दिया, इसीलिए नाम पड़ गया खोया। जब आप भी खो जाओगे तभी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, इसलिए खो जाओ। खो जाओ मतलब भगवान में लीन हो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि काम करते चलो, नाम जपते चलो। यही तल्लीनता है। जब इतनी तल्लीनता होगी तो बहुत आसान है। भक्ति इतनी कठिन नहीं जितना लोगों ने कर दिया है, बहुत सरल है।
आप संपूर्ण कार्यों को करते हुए और भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हो। कोई शास्त्र आपको वो अंधविश्वास कोई करे वो एक अलग बात, उसकी चर्चा हम नहीं करते, अंधश्रद्धा की चर्चा नहीं करते। शास्त्र तो बस यही कहता है कि उठो और जागो और प्रभु को प्राप्त करो। कर्मवादी जब शास्त्र ही कहता है कि कर्मवादी बनो, तो कैसे कोई कह देगा कि कर्म छोड़ के आप जाओ। इसलिए कर्म करते हुए नाम जपते चलो और आनंद आ जाएगा। तो कहने का मतलब सेतुबंध की स्थापना तभी होगी, उस पार तभी पहुंचोगे जब राम जी कहते हैं शिव जी से खूब प्रेम करो। अच्छा ध्यान देना, राम जी ने कहा कि भैया आप लोगों ने बहुत मेहनत कर दिया, और उसी समय की बात है जब सेतुबंध की स्थापना हो रही थी, श्री हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, लेके आ रहे थे, ऐसी कथा है। और लेके आ रहे थे तो पुल तैयार हो गया, तो राम जी ने कहा भैया पुल बन गया, अब जब कोई पर्वत ला रहे हो ना, सब अपनी अपनी जगह रख दो, अब काम हो गया। गोवर्धन पर्वत में बड़ी चैतन्यता थी, उसने कहा हनुमान जी से कि महाराज हमको उठा करके रख दिए हो, हमने सुना था कि जो श्री हनुमान जी के पास तक पहुंच जाता है और राम जी के चरण तक पहुंच जाता है। ये कैसी लीला है कि हम आपके हाथ तक पहुंच करके भगवान के चरण तक नहीं पहुंच पाए। श्री हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अब हम राम जी से ही पूछेंगे, अभी तो लीला पूरी हो गई है। और भैया गए, राम जी से बोले कि सरकार एक पर्वत हमने उठा लिया था। उसने कहा है कि हनुमान जी तक पहुंच के राम जी तक क्यों नहीं पहुंच पाए। राम जी ने कहा काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया इस युग का, इसलिए अब नहीं, अब अगले युग में गोवर्धन पर्वत को हम छोटी उंगली पे उठा करके और संपूर्ण जीव जगत का कल्याण करेंगे। जय हो। इसलिए इस युग की लीला समाप्त। कहने का मतलब हनुमान जी तक पहुंच गए यदि, तो पक्की बात है कि भगवान के चरण कमल तो पा ही लोगे। हो सकता है भगवान छोटी उंगली पे उठा करके और हम आपकी रक्षा करें। सेतुबंध राम जी ने कहा कि भाइयों बताइए, सुग्रीव जी महाराज, विभीषण जी महाराज, जामवंत जी महाराज, ये बताओ सेतुबंध तैयार हो गया? बोले बहुत सुंदर तैयार हो गया। बोले कैसे तैयार हो गया? राम जी परीक्षा लेना चाहते हैं अपने भक्तों की। बोले महाराज एक पे रा लिख दिया, एक पे माँ लिख दिया और राम नाम से जुड़ गए, पत्थर तैयार हैं, चलो उस पार से ना चले। राम जी ने कहा थोड़ा रुको, अकेले ही अलग चले गए राम जी, एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए। अब राम जी तो जानते हैं मैं हूं, पर पीछे पीछे हनुमान जी गए थे। राम जी ने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के समुद्र में फेंक दिया, और जैसे ही राम जी ने फेंक दिया तो डूब गया। राम जी ने सोचा कि मैंने फेंका और डूब गया, और मेरा नाम लिख करके जो सेतुबंध की स्थापना सब कर दी, ये कैसे? तो हनुमान जी ताली बजा के प्रकट हो गए। बोले सरकार हमने देख लिया। बोले क्या देख लिया? तुम पीछे पीछे कैसे आगे? बोले जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी। बोले तो ये किसी से मत कहना। हनुमान जी ने कहा सबसे कहूँगा महाराज, मैं तो सबसे कहूँगा, इसमें आपका कोई अपमान नहीं है महाराज। अरे राम जी जिसको उठा के फेंक दे वो तो डूब ही जाएगा, इसमें कौन सा संशय है सरकार। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और यही सत्यता है कि राम जी उबारे तो उबरे, और राम जी ही जब फेंक दे तो डूबना निश्चित है। भक्त हमेशा सद्भाव का अर्थ लेता है, उसी का नाम है भक्त। सेतुबंध और जामवंत से पूछा कि महाराज सेतुबंध क्या है? तो जामवंत जी ने कहा नाथ नाम तव सेतु, चढ़ी चढ़ी भव सागर तरही। हे नाथ आपका नाम ही सेतु है। अरे नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुधर माही, करहु विचार नाम लेत
बड़े बड़े संसार सागर सूख जाते हैं, और ये समुद्र तो बहुत छोटी सी बात है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करह विचार सुजन मन माही। इसलिए आपका नाम ही सेतु है। अब सब लोग अपनी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमंतलाल जी आप बताइए सेतु की परिभाषा क्या है। हनुमान जी ने कहा महाराज सेतु में कुछ जानता ही नहीं, जो कुछ है सब आप ही है। से मैं काट देता हूँ, तू मतलब जो है वो आप ही है मेरे लिए आप ही सेतुबंध हैं बस। इसके सिवा मैं और कोई सेतुबंध नहीं जानता हूँ। ये हनुमंत जी की भूमिका है। अच्छा, जैसे दूतों को पता लगा, रावण के दूत जाकर के बोले महाराज सेतुबंध की स्थापना हो गई। रावण को जैसे ही समाचार मिला तो रावण बौखला गया कि समुद्र में छोटे छोटे बच्चों ने सेतुबंध बना दिया। और आज रावण पहली बार 10 मुख से बोल उठा है, 10 मुख से। और जब 10 मुख से बोला है तो जलद सिंधवारीश सत्य तो निध कंपति उदद पयोध नदीश। 10 मुख से समुद्र के 10 शब्द निकले हैं। पहली बार रावण 10 मुख से बोला, और जब 10 मुख से बोला तो उसको यही वरदान था कि जिस दिन तुम 10 मुख से बोल दोगे समझ लो काल तुम्हारे निकट आने वाला है। मंदोदरी को ज्ञान हो गया कि अब मेरे पति का काल निकट है। आकर के चरणों में बैठे, समझाया है कि पति देव अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सुत कहो राज समर्थ बन जाय भजिए रघुनाथ। हे महाराज, अरे अपना बेटा बहुत युवा हो गया है, मेघनाथ बहुत बलवान है, उसको राजगद्दी दे दो और सीता जी को आगे आगे लेकर के चलो। वो आगे जाएंगे, हम लोग पीछे पीछे हाथ जोड़ करके जाएंगे, राम जी के चरणों में गिर जाएंगे, राम जी क्षमा कर देंगे। हम लोग चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और नियम ये ऐसा है कि चौथे पन में भगवान का भजन करना चाहिए। यदि किसी और पन में नहीं हुआ, अच्छा चौथा पन कौन सा है? कलयुग में चौथा पन 50 वर्ष के बाद ही शुरू हो जाता है। पहले अलग था, अभी कलयुग में 50 वर्ष के बाद चौथा पन शुरू। अच्छा 50 के बाद गिनती पढ़ो क्या आएगा? 51। बन का इशारा गिनती भी करने लगता है। 51 मतलब बन जाओ, अभी तक बिगड़े थे अब तो बन जाओ। गिनती भी इशारा करता है, पर हम तो और बिगड़ते ही चले जाते हैं, और बिगड़ते चले जाते हैं वन की तरफ। गोस्वामी जी को मंदोदरी, गोस्वामी जी कहते कि मंदोदरी ने समझाया रावण को चरण पकड़ के कि संत कहें सुनीति दशानन चौथे पन जाई संत कहें सुनीति दशानन समय आ गया जंगल में जाने का, भजन करने का। रावण ने कहा जंगल में रहे हो तपस्वी के बच्चे, हम क्यों जंगल में रहे, हमको जंगल नहीं जाना है। अच्छा ध्यान देना, रावण रावण है। रावण कौन? रावण की परिभाषा यदि किया जाए तो जो दूसरों को रुलाए उसी का नाम रावण है। जो दूसरों को रुलाता है, जो दूसरे के धन का हरण करता है, उसकी स्त्री का हरण करता है। राक्षस कौन? राक्षस की परिभाषा क्या है? बहुत सरल शब्दों में राक्षस की परिभाषा बताऊं, बहुत सरल। मैं क्या बताऊंगा, रामायण बता रही कि माँ नहीं मात, पिता नहीं
नहीं देवा, जो अपने माता पिता और देवता की पूजा न करे और साधुन सन करवाए सेवा, जो साधुओं से सेवा करवाए, अपने घर में बड़े लोगों से अपनी छोटे लोग सेवा करवाए। राक्षस कौन? बोले जिनके यह आचरण भवानी, सब प्राणी जिनके ये आचरण भवानी, सुचर सब निश्चर कौन? राक्षस कौन? जो अपनी माता पिता गुरु की सेवा न